अहमदाबाद के आसमान में जो प्लेन गिरा, क्या उस घटना के लिए पायलट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या जितनी भी कंपनी है, बोइंग कंपनी है, वो पायलट को बलि का बकरा बना रही है और अपना पल्ला झाड़ रही है किसी भी टेक्निकल खराबी के लिए? 12 जून को देश में एक बहुत बड़ा प्लेन हादसा हुआ जो कि अहमदाबाद में हुआ। उसमें 200 कुछ लोगों की जान चली गई। उसकी अब रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कि ये खुलासा हो रहा है कि एक पायलट दूसरे पायलट को, अपने साथी को पूछता है कि क्या आपने इंजन स्विच ऑफ किया? दूसरा साथी बोलता है नहीं, मैंने नहीं किया। इतना उसमें पुष्टि हो रही है। और बोइंग कंपनी सारा का सारा जो ब्लेम है वो पायलट के ऊपर डाल रही है, जो कि अभी जिंदा नहीं है, जो कि उस हादसे का शिकार हो गए दोनों पायलट। और ऐसी ही बहुत सी जिंदगियां। क्या कभी ये एयर कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझेंगी? उससे पहले भी कई बार फ्यूल टैंक चेक का बोला जा चुका कि इसको चेक करना चाहिए। और हमेशा का यही रहा है कि कोई भी हादसा होता है, हमेशा ये होता है कि बस आप जांच बोलो कि जांच कर रही है कंपनी, और इधर उधर बोलो कि हाँ ब्लैक बॉक्स में जानकारी प्राप्त होगी या ऐसे प्राप्त होगी। और अभी सुनने में आ रहा है कि जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसका जिम्मेदार जो है पायलट को माना जा रहा है। क्या कोई पायलट ये चाहेगा कि हाँ, मैं जिस विमान को उड़ा रहा हूँ वो विमान एक दुर्घटनाग्रस्त हो? या वो पायलट अनुभवी नहीं थे? इतने अनुभवी पायलट थे कि किसी को लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस था और किसी को लगभग हजारों घंटों का एक्सपीरियंस था, जो उस प्लेन को अपनी समय सीमा से दूर ले जाकर उसकी जो दूरी है वो पूर्ण करने के लिए लेके जा रहे थे, जो कि थोड़ा सा उड़ने के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कब तक कंपनियां अपना पल्ला झाड़ेंगी? कब तक झाड़ेंगी अपना पल्ला? और कब तक नहीं समझ में आएगा कि हाँ, जितना भी टेक्निकल फॉल्ट है हमारी हवाई जहाज में या किसी में भी, उसको एक बार चेक रीचेक टाइम पे सब चीजें कराई जाए, जिससे किसी भी तरीके की दुर्घटना ना घटे। और मृतक पायलट को ये चीज नहीं कहनी चाहिए कि हाँ, सारा दोष मृतक पायलट का है या किसी भी कारण से इंजन ऑफ हुआ या कुछ भी हुआ है। कंपनियों को अपना भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। इतने महंगे महंगे टिकट्स होते हैं, फैसिलिटी कुछ नहीं होती। और कुछ तो फ्लाइट्स में देखा जाता है कि मतलब कुछ इक्विपमेंट भी काम नहीं करते, जिसमें जैसे कि इसी फ्लाइट में नजर आया था, देखने को मिला था कि इसका भी जब ये अपना अहमदाबाद में लैंड हुआ दिल्ली से, तो इसमें भी कई खामियां जो पैसेंजर हैं उन्होंने निकाली हुई थी कि एसी नहीं चल रहा या कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रही। ओवरऑल जो भी है, हमेशा देखा गया है कि कंपनियां अपना पल्ला झाड़ देती है, जिसकी जिंदगी गई उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा बोलते हैं कि पैसा दे दिया, मदद राशि दे दी या जो भी दे दिया, लेकिन उससे किसी की जिंदगी वापसी नहीं आएगी। और जो सबसे बड़ी बात ये होती है, इनकी क्राइटेरिया ऐसे होते हैं, जो ये अपनी एयर कंपनियां होती हैं, कि इनके टिकट्स और इनकी जो पॉलिसीज हैं कस्टमर डीलिंग की, चेक इन टाइम, बोर्डिंग पास इतने घंटे पहले, या ये ऐसे वो जिस भी तरीके से ये इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अगर उससे थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान इन चीजों पे दिया जाए कि पैसेंजर जिस चीज पर बैठकर, जिस फ्लाइट में बैठ के अपनी सफर में जा रहा है, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए जा रहा है, क्या वो सुरक्षापूर्ण
वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, उसमें ऐसी कोई खराबी तो नहीं है दोस्तों। मतलब कंपनियों ने पायलट्स पे ऊपर डाल दिया कि कुछ ना कुछ पायलट्स की कमी के कारण ऐसा कुछ हादसा हुआ है। बचकाना तो हो नहीं होता, बच्चे तो है नहीं, 25-25 साल उनको, 20-20 25-25 साल उन पायलट्स को इस फलाई सफर में हो गए। और एक जो सीनियर पायलट थे, उन्हें तो लगभग मेरे ख्याल से 25 साल का एक्सपीरियंस था, और जो उनका उनके पार्टनर थे उनको हजारों घंटों का एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसी तो मतलब समझने से बाहर है बिल्कुल कि इंसान अपने सफर के लिए निकला, उसने उड़ान भरी, और उसके बाद वो खुद ही इंजन बंद कर देगा क्या? फिर समझ वाली बात होती है। और एक इंजन नहीं होता, 2 इंजन होते हैं, किसी किसी में ज्यादा भी होते हैं। क्या जान के बंद कर देगा? समझ से परे है। लेकिन कंपनियों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा, जितनी भी एयर कंपनियां हैं, आप लोग जिससे अपनी कंपनी को बड़ा बना रहे हैं, कमा रहे हैं, जो भी है, वो एक पैसेंजर है मेरे जैसा, आम पैसेंजर। अगर वो ही सेफ नहीं होगा, मेरे जैसा आम पैसेंजर ही अगर सेफ नहीं होगा, तो आपकी कंपनी, एयर कंपनी, आपके हवाई जहाज, आप एयरपोर्ट्स पे चाहे लाख गुना फैसिलिटीज दे दो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है तो उन फैसिलिटीज का कोई फायदा नहीं है। जिनका गया वो जानते हैं। कंपनियां तो ये है कि हाँ, पल्ला झाड़ेंगे, मुआवजा रखेंगे, इतना मुआवजा, ये मुआवजा, वो मुआवजा। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कोई इतनी भारी टन की चीज हवा में उड़ने जा रही है, और उससे पहले कई बार उसमें कुछ ना कुछ खराबी देखने को मिली है, तो उस चीज को ना नजरअंदाज करने की बजाय उसको देखा जाए अच्छे से, और उसका सॉल्यूशन दिया जाए, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट हो, चाहे वो कोई भी फॉल्ट हो। किसी भी तरीके से ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है कि कंपनियां अपनी गलती को ठीकरा पायलट पे थोप दे, जो इस दुनिया में नहीं है। उन पैसेंजर की क्या गलती थी? चलो ठीक है, पायलट की गलती थी, तो पैसेंजर की क्या गलती थी? पैसेंजर की क्या गलती थी? आप ये भी तो बताओ ना कि पैसेंजर की क्या गलती थी। गलती ना पैसेंजर की थी, ना पायलट की थी। गलती ये थी कि कोई भी कमी थी उसको नजरअंदाज किया गया, उसको अच्छे से नहीं देखा गया,